नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा उन्नति। तो हम तमाम ऐसी खबरों के साथ आपके बीच आए हुए हैं जिसको जो है मीडिया न तो उस पर डिबेट करना चाहती है, न उस पर जो है सरकार से सवाल करना चाहती है, और न ही जो है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो पहला सवाल हमारा सीधे मीडिया से है, इन चटकार पत्रकारों से है कि क्या जो है अन्याय के खिलाफ तभी आवाज़ उठाई जाएगी, किसी अपराध के खिलाफ तभी आवाज़ उठाई जाएगी, महिलाओं के खिलाफ तभी आवाज़ उठाई जाएगी जब वह घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में हो, जब वह घटना जो है किसी ऐसी जगह हो जहां बीजेपी की सरकार ना हो, तभी वह घटना जो है मीडिया में आएगी, तभी उस पर डिबेट होगा। तो क्या बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां पर यदि ऐसी दरिंदगी होती है, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो क्या मीडिया का चुप रहना कितना सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्या मीडिया को वहाँ पर चुप रहना चाहिए, वहाँ जो है सवाल सरकार से नहीं करना चाहिए? तो हम आप लोगों के बीच तमाम सवालों के साथ आए हुए हैं। तो हम एक एक करके आप लोगों को सवाल बताते हैं, आप लोगों से जो है घटना से रूबरू कराते हैं और सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, चाहे वह किसी की सरकार हो, चाहे वह किसी राज्य में हो। तो हम चलते हैं अपने एक एक घटना की तरफ। तो हमारी पहली घटना है जिसको आप लोगों के सामने दिख रहा है कि यह वह घटना है जो कोलकाता में कुछ दिन पहले घटी, जिसमें जो है एक डॉक्टर को जो है एक हैवान के द्वारा रेप किया जाता है और उसके बाद उसका जो है गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके आक्रोश में वहाँ के डॉक्टर जो है सड़क पर हैं। वहाँ के जो है जनता आक्रोश से भरी हुई है, क्यों ना आक्रोश में हो। वहाँ से जो है जनता सरकार से सवाल कर रही है। इस समय ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में है और कटघरे में होना भी चाहिए। यदि इस तरीके से दरिंदगी होती है तो सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा, वह चाहे किसी की भी सरकार हो। तो इस पे जो है वहाँ की राज्य सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। खैर, वहाँ का जो दरिंदगी करने वाला है वह जो है गिरफ्तार हो चुका है और वहाँ का मामला जो है सीबीआई के हाथ में चला गया है। और वहाँ जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट में पिछली रात जो है उपद्रव देखने को मिला, यह जो है बिल्कुल निंदनीय है। अपराध के लिए जो है सड़कों पर उतरना अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से जो है सरकारी संपत्ति को या अस्पताल की संपत्ति को नष्ट पहुँचाना बिल्कुल गलत है। हमारा सवाल वहाँ के प्रशासन से है, वहाँ की जो है अस्पताल पुलिस से है। यदि अस्पताल में जो है डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है तो वहाँ आने वाले तमाम ऐसे जो है मरीज़ आते हैं जो वहाँ दवा लेने के लिए आते हैं, तो वे कैसे सेफ हैं। इसके बाद हम अगली घटना आप लोगों के बीच लाए हैं जिसकी जो न तो मीडिया में चर्चा है, न इस पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। यह घटना जो है बिहार की है। बिहार की एक छात्रा जो कक्षा 9 की छात्रा है, उसको जो है अजय राय नामक व्यक्ति के द्वारा और उसके 5 साथियों के द्वारा उसको जो है उस छात्रा के घर से उठा लिया जाता है, उस बच्ची के घर से उठा लिया जाता है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। जो घटना आप लोगों के सामने दिख रही है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसके आस्तन को काट दिया जाता है। और रिपोर्ट के माध्यम से यह भी पता चलता है कि उसके जो है गुप्तांगों पर भी जो है काफ़ी चोटें देखने को मिली है। तो इस तरीके से जो है यह घटना मुजफ्फरपुर की घटना है। इस पर न कोई चर्चा है, न कोई प्रोटेस्ट है। तो क्या इस तरीके की घटना यदि किसी बीजेपी शासित राज्य में होती है, क्या मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता है, हमारी मीडिया का यह दायित्व नहीं बनता है कि इस पर जो है सरकार से सवाल पूछा जाए, नीतीश बाबू से सवाल पूछा जाए, सुशासन बाबू से सवाल पूछा जाए। इसके बाद आती है हमारी इसके बाद दूसरी घटना है हमारी उत्तराखंड की घटना। उत्तराखंड की घटना हम भी हमारी सेम घटना है, कोलकाता जैसी घटना। यहाँ भी एक नर्स को जो है बलात्कार किया जाता है और रेप के बाद जो है उसको जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 2 दिन बाद इसकी जो है लाश झाड़ियों में देखने को मिलती है। तो क्या यहाँ के डॉक्टर कब प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ के डॉक्टर कब जो है सड़कों पर उतरेंगे? इसके बाद आती है हमारी तीसरी घटना जो उत्तर प्रदेश की घटना है।
तो उत्तर प्रदेश की घटना पर भी जो है योगी आदित्यनाथ से सवाल होना चाहिए मीडिया का, और मीडिया को जो है इस पे डिबेट करना चाहिए। एक 30 साल का युवक जो है 3 साल के मासूम के साथ बलात्कार करता है और उसके बाद उसको जो है नाले में फेंक देता है, यानी 3 साल के मासूम के साथ बलात्कार करता है, उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो है उसको जो है नाले में फेंक देता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है, काफ़ी छानबीन के बाद यहाँ की प्रशासन और परिजनों के द्वारा जो है इसकी लाश को जो है नाले से बरामद की जाती है। तो हम मीडिया से यह पूछना चाहते हैं कि इस घटना पर कब डिबेट होगा, इस घटना पर जो है कब जो है प्रोटेस्ट होगा, क्या इस पर जो है सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि यदि इस तरीके से जो है स्थान को देखकर, सरकार को देखकर यदि सवाल पूछा जाएगा, आवाज़ उठाई जाएगी, तो यह घटना जो है निरंतर होती रहेगी, इस पर जो है लगाम नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद आती है हमारे उत्तर प्रदेश की एक और घटना है जो मुंदेल शहर की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। एक सरकारी अफसर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है जिसका नाम है गजेंद्र सिंह। वह जो है 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, उसके बाद जो है बकरी के बच्चे के साथ हैवानियत करता है, जिसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आने के बाद उसके खिलाफ़ जो है केस दर्ज कर दी जाती है। कि क्या इस घटना पर जो है सरकार से नहीं सवाल होना चाहिए, क्या इस घटना पर जो है सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है। इस बीजेपी के पास जो है बलात्कार जैसी घटना पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार में ही जिसके ऊपर बलात्कार सिद्ध हो चुका है, जिसके ऊपर रेप की केस सिद्ध हो चुकी है, उसको जो है बार बार पैरोल पर बाहर लाया जाता है, चाहे वो राम रहीम हो चाहे आसाराम हो। सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए, सिर्फ वोटों के फ़ायदे के लिए जो है उनको बार बार जो है जेल से बाहर लाया जाता है। जिनको ऑलरेडी बलात्कार की केस सिद्ध हो चुकी है, उनके ऊपर रेप की केस सिद्ध हो चुकी है और उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो इस तरीके से जो है चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो गए, चाहे जो है प्रज्वल रवन्ना हो गए। प्रज्वल रवन्ना को पिछले दिन जो है तमाम ऐसी वीडियो देखने को मिली, फिर भी उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोट मांगने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है तब आगे हम उत्तराखंड की खबर को देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड के रुद्रपुर की नर्स के साथ जो है रेप, फिर गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। वह आरोपी बरेली का मजदूर बताया जाता है जो इस समय गिरफ्त में है। इसके बाद आती है हमारे बिहार की मुजफ्फरपुर की जो है घटना है। बिहार के मुजफ्फरपुर की छात्रा जो है, जो कक्षा 9 की छात्रा है, उसको जो है उसके घर से उठा लिया जाता है। उसके परिजनों के सामने से जो है अजय राय नामक व्यक्ति अपने 5 साथियों के साथ, जो उसी गांव का रहने वाला है, वह अपने 5 साथियों के साथ जाता है और उस जो है बच्ची को जो है उसके माता पिता के सामने से उठा लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उसके जो है वेस्ट को, यानी उसके स्तन को जो है काट देता है और तमाम ऐसी जो है, और रिपोर्ट में पता चलता है उसके गुप्तांगों पर भी जो है चोट के निशान पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हैवानियत, किसी के परिजन के सामने से उसकी बच्ची को जो है उठा लिया जाता है। यह बहुत दर्दनाक घटना है और बहुत ही दिल झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन इस पर जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं है, इस पर जो है मीडिया का कोई ध्यान नहीं है। न तो इस पर डिबेट हो रहा है, न तो इस पर जो है सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, चाहे उप मुख्यमंत्री हो गए, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो गया, चाहे वहाँ की जो है सरकार का कोई मंत्री हो गया, उससे न तो कोई सवाल पूछा जा रहा है, न तो इस पे जो है मीडिया हमारी चर्चा करने को तैयार है। तो इस तरीके से यदि भेदभावपूर्ण तरीके से जो है सवाल पूछा जाएगा तो अपराध कभी नहीं कम होगा। अपराध चाहे जहाँ का हो, चाहे जिस स्टेट का हो, चाहे वहाँ किसी की भी सरकार हो, अपराध हमेशा अपराध होता है। अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उस सज़ा को देखकर जो है कोई अपराध करने की हिम्मत न जुटा पाए। तो तमाम
ऐसी खबरों को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।